उनके बीच बिना कपड़ों के लेटी हुई देखते हैं। उसकी आंखों में किसी का खौफ था। शायद इसी कारण से वो यहाँ इस खून जमा देने वाली ठंड में खुद को छुपाया हुआ था। पर इस जगह पर सिर्फ वो ही अकेला नहीं है, बल्कि दो और भी लोग हैं जो असल में छोटे बच्चे। जी हाँ, जिमी और उसकी बहन नैना दोनों जंगल के बीच एक बंगलों में रहते हैं। उसके पास सहूलियत के सारे सामान हैं, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होती। पर इनके माँ बाप कहाँ हैं, ये सवाल आपको पूरी कहानी में परेशान करता रहेगा। लेकिन घबराइए मत, अंत में जाकर आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो अब आते हैं जिमी पर, जो अपनी बहन का बखूबी ख्याल रखता है। एक दिन जब ये दोनों बाहर खेल रहे थे तो इनके पास एक अनजान शख्स आया, जो इन्हें ऐसे अकेले बाहर देखकर सीधा ही पूछता है उसके माता पिता कहाँ है। लेकिन जिम चुप रहा, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ खेलने लगे। और उसी दौरान हम उनके पीछे बाहर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, जो इन्हें देख रहे थे पर अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में ग्लास लगा हुआ है। और ये सीन काफी भयानक और रहस्यमय था। अब अगले दिन जब ये फिर से बाहर गए तो दोबारा से वो शख्स वहां आया। इस बारी उसके साथ उसकी बीवी थी, और इस बारी उनका पूछने का रवैया पहले से अलग था, पर सवाल वही था। जिम ने इस बारी भी थोड़ा ठहराव लिया, पर बाद में बोला कि वो लोग ग्रोसरी लेने गए। उन्हें लगा कि अगर ये दोनों अकेले रहेंगे तो इनके लिए खतरा है। इसीलिए जैक ने कह डाला कि अब तक वो यहीं रहेंगे उनके साथ, जब तक उनके माता पिता नहीं आ जाते। इतना कहने के बाद दोनों घर के अंदर चले गए, जहां भरे हुए राशन को देखकर उनकी तो रात ही रंगीन हो गई। मानो क्लारा को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। उन्होंने तो इसे अपना ही मान लिया था। रात होने पर जिमी ने अपनी बहन नैना को एक सुरक्षित छोटी सी कमरे में छुपा दिया। यही जगह है जिसके कारण वो आज तक जिंदा है। इस जगह पर तो वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि शायद वो दोनों किसी से डर कर भाग रहे हैं, क्योंकि जब जिमी नीचे गया तो उस कपल की बातों को सुना, उसे एहसास हो गया कि कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि जैक कल सुबह अपनी कार को छुपाने की बात कर रहा है। पर सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोल दी जिसे सुनने के बाद जिम के लिए वो खतरा बन चुके हैं। खैर सुबह हुई, जैक और क्लारा अपने लिए पहले ही खाना तैयार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपना ही बना लिया था और अब से वो यहीं रहेंगे। यही चीज वो बार बार कहते भी है। लेकिन जिम बीच बीच में उन्हें कुछ न कुछ बोलकर याद दिलाता रहता है कि उसके माता पिता आते होंगे। वहीं दूसरी ओर हम उसी अनजान आदमी को जंगल में भटकते हुए देखते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बिना कपड़ों के देखा था। लेकिन आखिर उसकी मंजिल क्या है? जब रात हुई, जिम ने अपने कुत्ते से सवाल किया कि आप समय आ गया है। उसने सर हिलाया और फिर उसने उसे नैना दोनों ही उसी रूम में बंद कर दिया। तो वहीं वो कपल इस आलीशान घर में मजे उठा रहे हैं। बीच में क्लारा बाथरूम जाने के लिए उठी। उसने देखा कि खिड़की पर काफी सारे अजीब से इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसने लाइट तो बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो रोशनी से आकर्षित हो रहे होंगे। लेकिन आज की रात इस कपल की आखिरी रात थी, क्योंकि घर का गेट खुला, जिसमें वो सभी अंदर आ गए और हमेशा के लिए इस कपल की कहानी को यहीं खत्म कर दिया। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। एक खास किस्म के वायरस ने पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसे बचने के लिए लोगों ने अलग अलग किस्म के उपयोग का सहारा लिया, लेकिन ज्यादा दिन खुद को जिंदा नहीं रख पाए। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। इन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इतने में हम उसी अनजान शख्स को देख पाते हैं, जो अब चलते चलते इनकी बंगलों तक पहुंच गया। तभी उसके सामने नैना आ गई। इस ठंडी जगह पर इस छोटी बच्ची को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तभी एक डांट आकर उसकी गर्दन पर लग जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। जब कुछ समय बाद उसे होश आया, उसके सामने जिमी बंदूक ताने खड़ा था और सवाल पे सवाल कर रहा होता है। तो उस शख्स ने खुद का नाम हेनरी बताया। कहा कि वो स्पेशल फोर्स का हिस्सा है, लेकिन अपनी खोई हुई बीवी को ढूंढ रहा है। जिमी को हेनरी कुछ अलग सा लगा। वो औरों की तरह घर या फिर राशन का भूखा नहीं था। उसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब था। इसीलिए वो उसे लेकर अंदर गया, जहां उसे इस पूरे घर को देखा तो हैरान रह गया, और इसीलिए उसने भी पूछ लिया कि आखिर उनके माता पिता कहाँ हैं। और आज इतने सालों बाद जिमी ने सच कहा। किसी ने भी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन आज वो सच कहता है कि उसके डैड वैज्ञानिक थे, पर एक हादसे का शिकार हो गए। उसकी माँ आर्मी में थी, जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई थी, ये बोलकर कि वो जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। इन दोनों के इस जीने के जुनून को देखकर हेनरी चौंक गया था, पर उसे यहाँ नहीं रहना है, इसीलिए वो उसे अपनी बंदूक मांगता है ताकि वो आगे बढ़ सके।